तुम लेटो, बाकी मैं सब कर लूंगा। ये अपने डील का, और ये तुम्हारा टिप। सुनो, अपना फेस कवर कर लो और 2-3 दिन में अपना चेहरा ठीक कर लो। तुम तो जानती हो ना, इस बिजनेस में फेस की कितनी वैल्यू होती है। हेलो अमेरिकन आदि, कैसे हो तुम? अरे दीदी, आप भी ना। वैसे मैंने आपको परेशान तो नहीं किया ना? वो मैं एग्जाम के लिए निकल रहा था तो सोचा आपसे गुड लक ले लूं। अरे नहीं नहीं, आई वॉज अवेक। तुम बताओ, प्रिपरेशन कैसी चल रही है तुम्हारी? दी, ये आपके फेस पर चोटें, मतलब क्या हुआ दीदी? वो बाथरूम में गिर गई थी। एक छोटी मोटी चोट है, बस ठीक हो जाएगी। तुम ये सब पे ध्यान मत दो, तो बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। मन लगाकर पढ़ाई कर। लगी तुझे? तो खून निकल रहा है। You duffers! You useless fellow! इधर! सड़क को बाप की जब प्रॉपर्टी समझ रखी है। So sorry, मैंने उनको देखा नहीं। Bloody hooligan! Irresponsible! देख के खेलना चाहिए ना? Come on, मैं तुम्हें दवा लगा देता हूँ। आओ। नहीं अंकल, इट्स ओके। देखो, आर्गुमेंट मत करो। खून बह रहा है। You need first aid. घबराने की कोई बात नहीं, अभी सब ठीक हो जाएगा। ओह, ये लो। अब मेरी बात मानो, यहां थोड़ा आराम कर लो। एकदम से चलोगी तो चक्कर आ जाएंगे। Feeling better? थैंक यू अंकल। You're welcome. अंकल, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। हाँ बोलो। पता नहीं क्यों, पर मुझे आपसे बहुत डर लगता था। सोसाइटी में सब लोग कहते हैं कि बलबीर गुस्से वाला है, लड़ाकू है, झगड़ालू है। हाँ, पर आप तो मुझे ऐसे नहीं लगे। अभी तो मुझे अच्छी तरह से जानती नहीं हो। अभी हाल ही में शिफ्ट किया था तुमने अपनी फैमिली के साथ? हाँ, 1 महीना पहले। पापा का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, माँ हाउसवाइफ है और भाई यूएस में इंजीनियरिंग कर रहा है। और तुम जॉब करती हो? क्योंकि मैंने तुम्हें कई बार रात को लेट आते देखा। हाँ अंकल, वो मैं पार्ट टाइम जॉब करती हूँ। वो ऑफिस से आने में कभी कभार लेट हो जाता है। ठीक है अंकल, तो मैं चलती हूँ। यस प्लीज। थैंक यू वंस अगेन। ये क्या कर लिया? ये चोट कैसे लगी तुमको? अच्छा ये बताओ, ये बलवीर सिंह सोढ़ी, इस बुड्ढे को तुम कैसे जानती हो?
मैं उन्हें नहीं जानती। उनके घर के सामने चोट लगी थी तो उन्होंने मदद कर दी। कोई जरूरत नहीं है उससे मदद लेने की। उस बुढ़े की ना, उसकी नीयत ठीक नहीं है, कह रहा हूं मैं। छी, ये क्या देख रहे हैं आप? पहला ला मेरा फोन। शर्म नहीं आती आपको ये सब देखते हुए? उसमें शर्म की क्या बात है? किसने लिंक फॉरवर्ड किया था? मैंने खोला, मुझे क्या पता था कि ये सब निकलेगा। आपको पता है बाके भी छिप कर देख रहा था। बाके और नला की तरफ। हाँ इधर आ। हाँ सर। और तुझे शर्म नहीं आती? क्या वो पीछे खड़े खड़े मेरे फोन में झांकता छिप छिप कर? नहीं साहब, मैं कुछ नहीं। अच्छा उसे छोड़िए, मुझे 20,000 रुपए चाहिए, कुछ सामान खरीदना है। अच्छा, सामान लेना है या अपनी पोती के लिए बर्थडे गिफ्ट खरीदना है? आपको तो अपने बेटे पोती से कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे एहसान फरामोश औलाद के साथ मुझे कोई लेन देन रखना भी नहीं है। ला मेरा फोन दे। दे ना। अंकल मुझे ये सब मजबूरी में करना पड़ रहा है, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। मैं अभी बात करता हूँ तुम्हारे बाप से। नहीं अंकल, आप ऐसा कुछ मत करिएगा अंकल। आप जानते नहीं मेरे पापा को, पता नहीं वो क्या करेंगे मेरे साथ। मेरी जिंदगी तो खराब हो गई अंकल, कम से कम मैं अपनी भाई की लाइफ तो सुधार लूं। नहीं अंकल प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ अंकल, प्लीज आप कुछ मत करिएगा। क्या कर रही हो तुम? अच्छा कोई बात नहीं, रो मत, मैं कुछ नहीं कहूँगा। बस चुप हो। लड़की शर्म नहीं आती? तेरी बाप की उम्र के आदमी है ये क्या बक रहे हो तुम? मैं बक रही हूँ। और ये क्या कर रही है? मेरे बाप की उम्र के आदमी के साथ चिपक रही है। आपको पता है ये कैसे कैसे कपड़े पहनती है, देर रात तक बाहर रहती है, लगता है इसने आपको भी फंसा लिया है। फालतू बकवास बंद कर अपनी। नीति 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 रुको तो। नालायक। उस बाजारू लड़की के लिए आपने मुझे थप्पड़ मारा। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगी। क्या कर रहा है अपने उस कमीने बेटे के साथ? जा रही हूँ। हाँ तो जा ना, जा के रहा अपने उस लड़के के साथ में। कोई नहीं चाहिए मुझे। मजे लूट रहा है बूढ़ा। अरे जयराम बाके भैया। जयराम पांडे जी, जयराम। और गांव से हो आए? अरे हाँ बिल्कुल। और भाभी बच्चे कैसे हैं? सब ठीक सब ठीक। ये शहर में चाहे जितनी चमक धमक हो, लेकिन गांव का हवा पानी कुछ अलग ही है। हाँ भैया, ये बात तो आप सही कह रहे हैं। चलो पांडे जी चलता हूँ। चलो चल। साहब, सोडी साहब, सुबह सुबह पेग लगा के ढेर हो गए लगता है आज। सोडी साहब, हेलो, पुलिस स्टेशन। खड़ूस अंकल को मारने वाला सच में कोई डेयरिंगबाजी होगा यार। हाँ यार, कैसे सर फोड़ दिया ना। बहुत गुस्से से मारा लगता है। आमिर साहब, क्राइम ब्रांच वाले आगे शायद। ये है तांबे, सुंदरनगर पुलिस स्टेशन। क्या रिपोर्ट है? विक्टिमचं नाव बलबीर सिंह सोडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंटचा रिटायर कमिश्नर। उसका नौकर गांव से वापस आया तो उसने बॉडी देखी। फैमिली? एकटाच होता सर, मतलब बुड्ढा अकेले ही रहता था।
और कुछ पता चला? एनी क्लू, एनी इन्फॉर्मेशन, मर्डर वेपन? हमने देखा ही नहीं सर। देखा ही नहीं? क्यों? क्योंकि आप लोग आने वाले थे ना, हम लोग को ऊपर से ऑर्डर आया कि किसी चीज़ को छूने का नहीं, तो हम लोग ने वैसे ही किया। अब हम लोग ऑर्डर अच्छे से फॉलो करते हैं सर। काम ना करने का ऑर्डर लोग अक्सर अच्छे से ही फॉलो करते हैं तांबे। चलो देखते हैं आपने क्या नहीं किया है। सुतार, हाँ। बॉडी की पोजीशन को देखकर लगता है कि किसी ने डोर बेल बजाई होगी, विक्टिम ने डोर खोला होगा और कातिल ने सीधा अटैक कर दिया होगा। डेड बॉडी देखकर लगता है कि मर्डर तकरीबन 2 दिन पहले किया गया है। सर, वुंड देख के लगता है डेथ किसी हेवी ब्लंट ऑब्जेक्ट से हुई है। मोबाइल भी नहीं है सर। एक काम करो, पूरा घर चेक करो, देखो कहीं मर्डर वेपन या मोबाइल मिलता है क्या? यस सर। सर, मर्डर वेपन जैसा कुछ भी नहीं मिला और ना ही कोई फोन मिला है। तो सर बाकी सामान भी सब बरोबर अपनी जगह पे है, फुटेज का ही हल्ला नहीं है। आईटी कमिश्नर थे तो दुश्मनों की कमी नहीं होगी। बहुत से अमीर और पावरफुल लोगों के रडार पर होंगे सोडी साहब। और रिटायर होने के बाद मार दिया उन्होंने। सिद्धार्थ, यस सर। इनका नंबर निकाल के ट्रेस पे डालो और सीडीआर भी निकालना। ओके सर। और रश्मि, तुम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के इनके पिछले साल के और बाकी सारे कंट्रोवर्शियल केसेस की फाइल पकवाओ। जी सर। ताबे जी, वो नौकर कहाँ है जिसने मर्डर रिपोर्ट किया? परिवार में बीवी और एक बेटा है, लेकिन हमारे साथ अपने बेटे से बातचीत ही नहीं करते थे। उनके बेटे ने मनपसंद लड़की से शादी भी की थी, इसीलिए उन्होंने बेटे और बहू को निकाल दिया। और पत्नी? वो थी ना साहब, वो उन्हीं के साथ रहती थी, लेकिन कुछ दिन पहले उनका बहुत झगड़ा हुआ। वो हमारे साहब का और नीति मैडम का अफेयर चल रहा था ना, इसलिए अनु मैडम घर छोड़ के चली गई। नीति मैडम? हाँ साहब। जानते हो कौन है? हाँ साहब, सब जानते हैं सोसाइटी में उनको। और तुम गांव गए हुए थे? हाँ जी साहब। कब? साहब 4 मई को साहब, 11 बजे की बस थी। सर पूरा घर छान मारा लेकिन कहीं पे कुछ नहीं मिला, लेकिन एक बात सस्पिशियस है सर, टेरेस लॉक है। कोई जरूरी कागजात या कोई फाइल्स मिसिंग ऐसा कुछ? वो अलमारी में बंद है। और चाबी कहाँ है? साहब के पास ही रहती थी। और टेरिस की? उसकी भी। मुझे जाने दो, ये मेरा घर है। छोड़। बलबीर जी, नीति ने मेरे पति को खा लिया। मुझे तेरे पापा को छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। मेरे पति बिल्कुल सठिया गए थे, अपनी बेटी की उम्र की लड़की पर लट्टू हो गए थे। दिन भर नीति हमेशा उसको फोन करना, उसकी फोटो देखना, और कुछ दिन पहले तो उसने हद ही कर दी। आप ये सही नहीं कर रहे। एक अनजान लड़की को प्रॉपर्टी में हिस्सा दे रहे हो। अरे इस प्रॉपर्टी में तेरा हिस्सा भी है। अगर वो लड़की आज के बाद आपके आसपास भी आए ना तो देखना। एक बात सुन ले तू, ये फैसला ना मैंने पूरे होशो आवाज में लिया है, और अब तुम दोनों यहाँ से निकलो और दोबारा अपनी शक्लें नहीं दिखाना। बलबीर तो जैसे उसका असली चेहरा देखना ही नहीं चाहते थे। और क्या था नीति का असली चेहरा? पूरी सोसाइटी में बदनाम थी वो लड़की। नीति के फैमिली को पता था क्या उसके इस अफेयर के बारे में? इंस्पेक्टर साहब, आप सुन क्यों नहीं रहे हो? मेरी बेटी मिसिंग है। अरे तुम क्या को नहीं सुनता है? तुमको बोला ना 24 घंटे के बाद आने का थाने में मिसिंग कंप्लेंट करने को। साहब समझो ना बात को साहब, मेरी जवान बेटी है। साहब, यही उस नालायक लड़की के माँ बाप है। इनकी आवारा बेटी ने मेरे पति के साथ ये सब किया है। मैडम तुम इससे बात करो मेरी बेटी के बारे में। आप मेरी बेटी को ढूंढिए साहब, कुछ भी करके ढूंढिए साहब। सर, इस बूढ़े सोडी ने मेरी बेटी का जीना आराम कर रखा था। सारा दिन उसी के पीछे पड़ा रहता था, फिर उसे महंगी महंगी गिफ्टें देता था। ये सोने की बैंगल्स भी उसी ने दी थी। सब जब मैंने रोकने की कोशिश की तो सर हाथापाई पे उतर गया। मुझे तो लगता है सर मेरी बेटी के गायब होने में ना इसी का हाथ है। आपको कब पता चला कि नीति मिसिंग है? सर, हम 3 मई को कोल्हापुर गए थे एक शादी में, और नीति घर पर बिल्कुल अकेली थी। 2-3 दिन में शादी में बिजी रही तो उसे फोन भी नहीं कर पाई, और जब हम लोग लौट कर आए तो देखा कि नीति घर पर ही नहीं है और उसका फोन भी स्विच ऑफ जा रहा था। रश्मि, इनसे नीति के सारी डिटेल्स ले लो।
रश्मि, ये नीति का फोन ट्रेस पर डालो, उसका CDR चेक करो, और हाँ, सोशल मीडिया भी। आजकल के यंग बच्चे जो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को नहीं बताते हैं, सोशल मीडिया पर अनजान व्यक्तियों को पक्का बताते हैं। सिद्धार्थ, सुतार, सनफ्लावर कॉलोनी जाओ, बलबीर और नीति के अफेयर के बारे में उनका क्या कहना है ये पता करो। हाँ सर। और सिद्धार्थ, बलबीर के IT डिपार्टमेंट्स के केसेस मंगवाओ जिसमें उसने डिफॉल्टर्स के खिलाफ एक्शन लिया था। सर वो सब तो कर ही लेंगे, पर मुझे क्या लगता है ये बलबीर सोडी को मारने का सबसे बड़ा मोटिव ये नीति गुप्ता के पास ही था। उसके पास क्या मोटिव होगा सिद्धार्थ? कुछ भी हो सकता है, प्यार, पैसा या फिर प्रॉपर्टी। अरे पर सिद्धार्थ, बलबीर ने सारी प्रॉपर्टी उसके नाम की थी ना। तेज तर ना, ये भी तो हो सकता है कि उसने ब्लैकमेल करके करवाई होगी। वाह, मतलब पूरी सोसाइटी जिससे डरती है वो एक यंग लड़की से डरेगा। ये लड़की लोग कितनी डेंजरस होती है पता नहीं है आपको। क्यों सुधर वो देखा नहीं आपने, प्रॉपर्टी अपने नाम होती है कैसे मार दिया उसको। अच्छा, तुम ये साफ साफ कैसे कह सकते हो कि सर क्या लगता है आपको, किसने मारा होगा, लड़की ने या बीवी ने? सुतार, जिस केस का जवाब इतना सीधा दिखता है उसका असली जवाब उतना ही टेढ़ा होता है। ये भी हो सकता है कि किसी ने बलबीर को मार दिया हो, फिर नीति को किडनैप किया हो। सर नीति की सबसे बड़ी दुश्मनी तो बलबीर की बीवी और बेटे से ही थी। बलबीर ने ही नीति को उनके हक का सारा माल दे दिया था। हो सकता है। रश्मि, अनु और दलजीत के कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल लोकेशन चेक करो। और हाँ, सिंसियर लोग डिस्कशन करते हैं, डिबेट नहीं। सॉरी सर। सर मैं बलबीर जी से बचने के लिए दूसरे रास्ते से ऑफिस जाती थी, पता नहीं वो कब कहाँ क्या बोल दे। सर बलबीर अंकल को तो हर बात से प्रॉब्लम थी, हमारे बाहर खेलने से लेके वॉचमैन के रेडियो सुनने तक, और पिछले हफ्ते तो उनकी वॉचमैन पांडे जी के साथ लड़ाई भी हो गई थी। क्या हो गया साहब? बहुत छेड़ने का शौक है तेरे को? क्या बोल रहा था तू? मैं क्या बोल रहा था? क्यों? मैडम, हमें भी हाथ घुमाने का मौका दो ना। अरे मैंने नहीं बोला था साहब, साहब झूठ बोल रही है साहब। झूठ बोल रही है? झूठ बोल रही है। किस हाथ से घुमाएगा? किस हाथ से ना? अरे साहब मर जाएंगे। कितना मारोगे, मर जाएगा बेचारा यार। ऐसे आदमी का मर जाना ही अच्छा है। नहीं, छोड़िए इसे। आइंदा ऐसी हिमाकत की ना तो जान से जाएगा। चलो। साहब हम कुछ नहीं किए साहब, कुछ नहीं किए। हाँ कुछ नहीं किए, जरा तुम लोग कभी कुछ करते नहीं है ना। बोल। अरे साहब, अरे साहब। सर मैंने सोसाइटी वालों से कंफर्म किया, इसने नीति को छेड़ा था। साहब बस थोड़ा सा छेड़े, कुछ किए नहीं साहब। लेकिन साहब वो तो धंधे वाली है तो तू छेड़ेगा उसे? हमने सुना था कि वो बलबीर, वो बूढ़ो उसको खुश रखती थी साहब। वो कुछ भी करती हो, पर तुझे उसे छेड़ने का अधिकार किसने दिया? साहब हम अकेले नहीं छेड़े साहब, वो बाकी की भी लाट टपकती थी साहब। उसने हमसे बताया था कि वो नीति मैडम और बलबीर आपस में चिपटते लिपटते रहते थे साहब। उसका अपने मालिक के साथ में लफड़ा भी हुआ था साहब। अब है तो मर्द ही ना साहब, और नीति मैडम को देख के किसी का भी मन डोल सकता है। और ये बात नीति ने तुम्हारे मालिक को बता दिया होगा, और तुम्हारे मालिक ने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया होगा। इसी बात पर झगड़ा हुआ था ना उससे जाने से पहले? झगड़ा हुआ था मेरे साहब के साथ, लेकिन किसी और वजह से। साहब आपके लिए कुछ लेके आओ क्या? पहले तो 50,000 रुपए लेके आ जो मैंने तुझे दिए थे। क्या? 6 महीने से दबाए बैठा है तू, भूल गया क्या? हाँ, आप भी भूल जाओ। आप जैसे खूसड़ बुड्ढे के पास कौन टिकेगा? मैं अकेला इंसान हूँ जो टिका हुआ है। इतने का तो 50,000 रुपया तो बनता है ना। मुझसे जुबान लड़ाता, निकल, चल अभी बाहर निकल। और उसी रात तुमने तुरंत अपने मालिक को मार दिया, गांव जाने से पहले। अरे नहीं साहब, सोडी साहब और मेरे बीच में झगड़ा होता रहता था, पर ना साहब का मेरे बिना चलता था और ना मेरा साहब के बिना चलता था। तुम और पांडे तुम भी थाना शहर छोड़ के कहीं नहीं जाओगे, नहीं तो सीधा जेल जाना पड़ेगा, समझ गया? बलबीर सोडी ने अपनी जॉब के आखिरी साल में कुछ पावरफुल बिल्डर के खिलाफ एक्शन लिया था। कुछ 200 करोड़ का ब्लैक मनी जब्त किया था। 200 करोड़? 200 करोड़ तो बहुत बड़ा मोटिव है मर्डर करने का। इन बिल्डर्स के डिटेल्स निकालो। यस सर। और हाँ, इस बाकी की एलिबाई चेक करो, पता करो कि 4 मई की सुबह ही अपने गांव गया था या नहीं, बस से। सर एक और बात है,
बलबीर के घर से हमने जो पेपर और सामान जब्त किया था उसमें हमें एक वसीयत मिली है। किससे बनवाई थी? एडवोकेट अरविंद कुलकर्णी। बलबीर सोदी बहुत ही सुलझे हुए और कैरिंग इंसान थे ऑफिसर। और वकील साहब, हमारी जिससे भी बात हुई उन सबका कहना इससे बिल्कुल अलग है। आई एग्री, बलबीर जी को गुस्सा आता था, लेकिन उन बातों पर जिस पर हम सब लोगों को गुस्सा आता है और आना चाहिए। बलबीर जी जस्ट हेटेड रॉन्ग। कभी कभी इम्पल्सिव हो जाते थे और डिसीजंस लेते थे क्योंकि उन्हें पता था कि वो सही कर रहे हैं, फिर चाहे लोग उनके बारे में कुछ भी सोचे। जैसा उन्होंने उस लड़की को अडॉप्ट किया था। अडॉप्ट किया था? किसे? नीति गुप्ता। नीति, एक बार फिर अच्छे से सोच लो, वो पेरेंट्स है तुम्हारे। पेरेंट्स? जैसा उन्होंने मेरे साथ किया ऐसा तो कोई दुश्मन के साथ भी नहीं करता। I have decided. I want to disown them. मुझे अब बस बलबीर अंकल की बेटी बनना है। कुलकर्णी, हमारा रिश्ता बहुत पवित्र है, लेकिन अनु हम पे बहुत शक करती है। उसे लीगली अडॉप्ट कर लूंगा तो उसकी गंदी सोच भी बदल जाएगी। तुम पेपर्स बना लो। वकील साहब, क्या नीति ने आपको कभी बताया कि उसके पेरेंट्स उसे कैसे परेशान करते हैं? नहीं सर, लेकिन वो बहुत तकलीफ में लग रही थी। मैंने कभी किसी बच्चे को अपने पेरेंट्स से इतनी नफरत करते नहीं देखा। अरे भाई, पीएम रिपोर्ट आई कि नहीं? कोई बताएगा मुझे? आ गई है सर। एक्चुअली मैं वो नीति का सीडीआर निकाल रही थी तो मैं भूल गई, सॉरी सर। बलबीर सोडी की डेथ एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यू टू ब्लंट फोर्स ट्रॉमा से हुई है। उनका स्कल फ्रैक्चर हुआ है किसी हैवी ऑब्जेक्ट से मारने की वजह से। टाइम ऑफ डेथ 9:30 PM 4 मई। सर, उसी दिन सुबह बाकी अपने घर के लिए निकला था और ये नीति की फैमिली एक दिन पहले कोल्हापुर के लिए। सर, मुझे तो लगता है कि ये मर्डर बलबीर की फैमिली ने किया है और इस एडॉप्शन वाली कहानी के बाद तो सबसे बड़े सस्पेक्ट वही है। वो सब तो ठीक है सिद्धार्थ, लेकिन ये नीति है कहाँ? उसके गायब होने की वजह क्या हो सकती है? सर, मैंने उसका सीडीआर चेक किया। उसने लास्ट टाइम अपना फोन 4 मई को शाम के 7 बजे यूज किया था। एक यूएस में अपने भाई आदि से और दूसरी किसी शीला से। दोस्त नहीं है, एक्चुअली शीला उसकी पिंप है। शीला पिंप थी? मतलब नीति प्रोस्टिट्यूट? हाँ शायद। एक मिनट सर। हाँ बोला, क्या बदबू? अरे लेकिन वहां से हमने बॉडी उठवाई है मैडम, वो स्मेल कहीं और जगह से आ रही होगी। आप अच्छा, हम चेक करते। सर, वो कॉलोनी वालों का फोन था। उनका कहना है कि बलबीर के घर से अभी भी बदबू आ रही है। बदबू? हाँ। चलो देखते हैं। चला मोरे, चला लोग। चेहरा पूरा बिगड़ गया है, पर बॉडी डिस्क्रिप्शन से लग रहा है ये नीति है। लगता है जिसने नीति का मर्डर किया, जब वो यहाँ से टर्न होके जा रहा था तो उसका पाँव खून पर पड़ा और वो स्लिप हो गया। ये उसी का निशान है। और सर, खून भी इतना आगे तक बह चुका है, फुटप्रिंट भी मिट गए पूरे। सिद्धार्थ, देखो आसपास कुछ और मिलता है क्या? वो सर। सर, ये देखिए, फिंगरप्रिंट। यानी कि कातिल जब यहाँ स्लिप हुआ होगा तो उसके हाथ से खून लग गया होगा, और जब वो इस दीवार के सहारे उठने की कोशिश कर रहा था तो वही खून का निशान यहाँ आ गया, और फिर उसने उस निशान को मिटाने की कोशिश की होगी। सिद्धार्थ, यस सर। फॉरेंसिक टीम को बोलो कि पूरे टेरेस को अच्छे से चेक करें। ये प्रिंट हमारे लिए बहुत जरूरी है। सर, वुंड बिल्कुल बलबीर जैसा ही है, किसी हेवी ब्लंट ऑब्जेक्ट से मारा गया है।
और सर धूप की वजह से बॉडी पूरी बिगड़ गई है। लगता है सर निधि का मर्डर भी बलबीर के आसपास ही हुआ है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और इसकी रिपोर्ट मुझे अगले 8 घंटे के अंदर चाहिए। पीछे हटो, हटो पीछे, आने दे। अरे क्या कर रहे हैं आप? बॉडी को हाथ नहीं लगा सकते आप। अच्छा ठीक है। ऊपर जो इम्प्रिंट मिली है उसे साफ करने की कोशिश की गई है। हम ट्राई कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कुछ मिल सकता है। देखिए, ये प्रिंट इस केस को सॉल्व कर सकता है। डायरेक्ट एविडेंस ही है, सो प्लीज डू योर बेस्ट। ओके सर। सुतार, ये नीति और बलबीर की फैमिली के फिंगरप्रिंट्स लो, बाकी और पांडे के भी। इन सबके पास मोटिव था इन मर्डर्स का, पर हमें और सस्पेक्ट्स एंगल को एक्सप्लोर करना होगा। इस शीला से मिलते हैं पहले। हाँ, चलाती हूँ मैं एस्कॉर्ट सर्विस। तो पहले तो लीगली था ना, अब इनलीगली हो गया है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, इलीगल तो नहीं है। तो फिर सर आपको भी कुछ कैटलॉग सिखा दूं? खुश हो जाएंगे आप। तेरी खुशी तो मैं निकाल दूं। रुक रश्मि। शीला जी, हम यहाँ नीति गुप्ता के बारे में जानने आए हैं। अब ये मत कहिएगा कि आप उसे जानती नहीं है। हम यहाँ उसके फोन और मैसेजेस के थ्रू आए हैं। और ध्यान दे, सर बात कर रहे हैं ना। ये क्या है सर? बार बार मुझे क्यों धमकाया जा रहा है? अगर किसी के फोन पे मेरा नंबर मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी को जानती हूँ। अगर जानती नहीं थी तो क्या रही थी उसके साथ रॉयल इन होटल के लॉबी में? देखिए शीला जी, हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है जिसमें आपको नीति को कई बार पिकअप और ड्रॉप करते हुए देखा गया है। हाँ, मैं जानती हूँ नीति को। कहाँ मिली थी आप उससे? उसका बाप निर्मल उसे यहाँ पे लेके आया था। What? यही होती है लड़कियों की जिंदगी। यहाँ तो सगा बाप भी उसका नहीं होता, तो निर्मल तो सौतेला बाप था, कई बार उस पर हाथ मारता था। तुम थक गए हो। इधर बैठो बैठो। हेलो। अरे नीति, ये क्या हुआ? ये चोट कैसे लगी? बाबा, मैंने तो देखा ही नहीं है। अरे मिल्की सिल्की स्किन पे बेबी को चोट कैसे लग गई? कैसे? आप लोग ने जो धंधे में मुझे डाला है, वहां एक कस्टमर मिला था, उसने मुझे मारा, पीटा, सेक्स किया। और कुछ जानना चाहते हैं मेरे आदरणीय माता पिता? नीति, तू मेरे साथ चल, मैं तुझे दवा लगा देती हूँ। कोई दवा नहीं लगेगी अभी। आखिरी बार कब बात हुई थी उससे? यही कुछ 10 दिन पहले सर, जब उसका बाप उसे यहाँ पे लेके आया था, तभी मैं उसे किसी क्लाइंट से मिलवा रही थी और तभी वो बुड्ढा यहाँ पे आ गया था। Cheers, darling. All the best, baby. अदला, और तू, तुझे तो तेरा आज मैंने यही मर्डर कर देना है। ओए, तू कैसा बाप है? बाप के नाम पे कलंक है तू। कौन है तू और अंदर कैसे आया? अब ये बताता हूँ। अपने दोस्त कमिश्नर को फोन करता हूँ, सबके सब जेल में सड़ोगे। अरे रिटायर्ड आईटी कमिश्नर है ये, सरफिरा है। अच्छा है जो मेरा पागलपन तू समझ गया है। नीति, आओ। अरे निर्मल, क्या नाटक कर रहा है तू? हाँ? बलवीर ने नीति को बचाकर बाप होने का फर्ज निभाया और तूने बाप होकर भी उसे बेचा, उसे धंधा करवाया। और क्या करता मैं? दारू की लत ने मेरा सारा बिजनेस चौपट कर दिया था। ज्योति ने मुझसे शर्त रखी थी कि अगर शादी करेगी तो बेटे को यूएस भेजना पड़ेगा पढ़ने के लिए। तो तूने बेटी को बेचना सही समझा? अरे एक मासूम बेटी को बाप का सहारा देने के बजाय उसे यूज किया तूने। अरे ये तो सौतेला बाप है, लेकिन आप तो सगी मां है ना। सर, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। और बेटी की हराम की कमाई खाने से अच्छा है कि आप मर जाती।
और आपका बेटा, उसे पता है उसकी पढ़ाई के लिए उसकी बहन के साथ? नहीं नहीं सर, आदित्य को कुछ भी नहीं पता। उसे कुछ मत बताइएगा। नीति ने हमें सब कुछ सच बताने से मना किया था, वरना वो पढ़ाई नहीं करेगा सर। तो बलबीर और नीति को मारने का प्लान आप दोनों ने साथ मिलकर बनाया था या तूने ये सब अकेले किया था? लॉटरी का टिकट था मेरा, मैं ऐसे कैसे करूं, आप बताइए। रश्मि, इस पे सॉल स्टेशन और टॉर्चर के चार्जेस लगवाओ और अरेस्ट करो। ऐसे कैसे सर, ऐसे कैसे कर सकते हैं आप? ना आपके पास विक्टिम है, ना विटनेस है, ना वारंट है। नीति तो पहले ही मर चुकी है, वारंट आपके पास है नहीं, और विटनेस के लिए आपको शीला को अरेस्ट करना पड़ेगा। जब तक आप उसको अरेस्ट करेंगे तब तक मेरा लॉयर जो है वो एंटीसिपेटरी बेल ले चुका होगा। इतनी अकल अगर बिजनेस में लगाई होती ना तो बेटी को बेचना नहीं पड़ता। और ये बात सोचना कि तू बच जाएगा, जेल तो मैं तुझे भेज के ही रहूंगा। रश्मि, इसके खिलाफ फाइल बनाओ। यस सर। सर, अनु और दलजीत के कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन एकदम क्लीन है। दोनों मर्डर के टाइम घर पे ही थे और मैंने उन बिल्डर का भी फॉलोअप किया, एकदम क्लीन है। कोई सस्पिशियस मनी या कॉल ट्रांजैक्शन नहीं है किसी का। सर, मैंने बस स्टॉप का सीसीटीवी फुटेज चेक किया। ये वाकई सुबह 11:30 बजे की गाड़ी पकड़कर अपने गांव चला गया था। निर्मल और ज्योति के सीडीआर? सर, मैंने चेक किया, वो मर्डर के वक्त कोल्हापुर में ही थे। उनकी फोन लोकेशन वही की है। अरे फोन भेज दिया रहेगा बाइकों के साथ कोल्हापुर। सर, नीति की पीएम रिपोर्ट आई है, वो मैंने अर्ली रिलीज रिक्वेस्ट डाली थी। एज पर पीएम रिपोर्ट नीति का मर्डर भी सेम रीजन से हुआ है। उसके सर पर 10-15 बार वार किया गया बिफोर डेथ और 7 बार मरने के बाद। इंसानियत नाम की चीज कोई बची है कि नहीं? सर, फिंगरप्रिंट रिपोर्ट आ गए। फॉरेंसिक वालों को सिर्फ 48% फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, जबकि कोर्ट में कम से कम 50% फिंगरप्रिंट्स की जरूरत पड़ती है। सर, एक बार ये किसी से मैच हो जाए ना तो उसके खिलाफ हम कोर्ट के लिए सबूत ढूंढ ही लेंगे। ठीक है, जितने भी सस्पेक्ट्स हैं सबसे फिंगरप्रिंट्स मैच कराओ और ये रिपोर्ट मुझे जल्द से जल्द चाहिए। माँ, पापा, नीति नहीं बची। तुम नीति के भाई आदित्य हो ना? हाँ सर, मुझे जैसे ही पता चला मैं यूएस से पहली फ्लाइट पकड़कर सीधा यहाँ आ गया। सर प्लीज उसके कातिल को मत छोड़ना। हो गया सर। रिपोर्ट कब तक मिलेगी? सर रिपोर्ट शाम तक मिल जाएगी सर। सर, इतने सारे सस्पेक्ट में से एक भी फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो रहा है। अगर इन्होंने नहीं किया तो फिर किसने किया? मतलब वहां कोई और भी था। रश्मि, सोड़ी बंगलो एरिया का डंप डेटा निकलवाओ, पता करो 4 मई की शाम को वहां कौन कौन था। और ये सुतार क्यों नहीं आया अभी तक, कहां रह गया? हॅलो, सुतार भाऊ आहेत कुठे तुम्ही? कहाँ जा रहे हो? मैं वापस यूएस। क्यों? मेरे एग्जाम से और दी के बिना यहाँ पढ़ाई में मन नहीं लगता। बात हुई क्या? अभी तक आया नहीं, वो कहाँ रह गया? सर, मेरी उनसे फोन पे बात हुई थी, वो अभी आते होंगे सर। सॉरी सर, सॉरी। ये आ गए। सॉरी सर, सॉरी। उस सोडी साहब के घर के यहाँ पे गया था ना, डब्बा भूल गया था रिक्शा में। तुम्हें पता होना चाहिए यहाँ कितना काम पड़ा है सुतार। सर बहुत अजीब लग रहा है आज सर। मर्डर किसी एक का हो जाता है और सारे घर को भुगतना पड़ता है। क्या बात है सुतार भाऊ, आज ये फिलोसॉफी नहीं है मैडम। वो नीति का भाई मिला था, मायूस था बेचारा बहुत। अमेरिका जा रहे हैं वापस। क्या कहा? वापस जा रहा है? हाँ। अरे कल ही तो आया था ना वो। हाँ तो क्या हो गया सर, वो परीक्षा है उसकी, उसके लिए जा रहा है बोल रहा। उसकी बहन का मर्डर हुआ है सुतार, इतना खर्चा करके वो यहाँ आया है। लोग तेरे अभी तक रुकते हैं, वो क्रियाक्रम के पहले ही निकल रहा है। अजीब सा लग रहा है मुझे।
यस सर। आदित्य की फोटो सर्कुलेट करो और कंट्रोल रूम से कहो कि एयरपोर्ट जाने वाले हर रास्ते पर नाकाबंदी लगाए। यस सर। और अश्विनी तुम सभी एयरलाइंस का पैसेंजर मैनिफेस्टो चेक करो, पता करो कि वो किस एयरलाइन से वापस जा रहा है। जी सर। अरे क्या हुआ, गाड़ी वाड़ी क्यों रोकी? नाकाबंदी है सर। चलो हाथ आगे ला। छोड़ो। चलो हाथ आगे ला। अरे व्हाट इज दिस नॉनसेंस यार, छोड़ो। सिद्धार्थ बोल। ये लो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है? मैं अपने फिंगरप्रिंट्स नहीं दूंगा। आई हैव राइट्स। देखो बेटा, जो ज्यादा राइट करते हैं ना वही सबसे ज्यादा रॉन्ग होते हैं। क्या कहा था तूने? तू 2 दिन पहले आया था, हाँ? तो 3 मई को मुंबई के रॉयल होटल के बाहर क्या कर रहा था तू? ये 3 मई की होटल के बाहर की सीसीटीवी फुटेज है। ये उड़ी पहने हुए तू ही है ना? ये सोसाइटी के बाहर की सीसीटीवी फुटेज है। सो वो व्हाट? घर जाने से पहले 2 दिन पहले चिल करना चाहता था। इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम हमें नहीं, प्रॉब्लम तो तुझे होने वाली है, वो भी बहुत बड़ी वाली, क्योंकि 4 मई को तेरा सेल लोकेशन बलबीर के घर के आसपास पाया गया है। अब बोल, 4 मई को रात 8 बजे तू बलबीर के घर पे क्या कर रहा था? मोरे जरा अपना डंडा लेके आना। लगता है जब तक इसको पड़ेगी नहीं तब तक ये बोलेगा नहीं। अरे रुकिए, मैं सब बताता हूँ। बोल। सर मैं क्या करता सर, मेरे यूएस वाले फ्रेंड ने दी की एक फोटो एस्कॉर्ट सर्विस पर देख ली थी। वो सब मेरा मजाक उड़ाने लगे थे, कह रहे थे कि मेरी दी प्रोस्टिट्यूट है। वो जब मुंबई आएंगे तो मेरी दी के साथ मजा करेंगे सर। सर मुझे यकीन नहीं था, तो सर मेरे सामने कस्टमर बनकर मेरी दी से चीट की सर मैं दी को पूछता था। शी बिट्रेड मी सर, धोखा दिया सर उन्होंने। और इसलिए तू 2 दिन पहले ही आ गया और उन दोनों का पीछा किया। हाँ सर, तभी जाकर तो मुझे पता चला कि उस बुड्ढे बलवीर और दी का कुछ चल रहा है। और तुझे लगा कि वो उसका कस्टमर है, इसलिए तूने बलबीर और नीति को मार दिया। मैंने मर्डर नहीं किया सर, मैंने मर्डर का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। किसे? प्लीज मुझे मत मारो, प्लीज मुझे मत मारो। वो साहब, इस लड़के ने मेरा और सोडी साहब का झगड़ा सुन लिया था। इसी ने लाख रुपया दिया था उन दोनों को मारने का। फिर उन दोनों का फोन और मारने का हथौड़ा मैंने तोड़ के गटर में फेंक दिया साहब। पर तू उसी दिन सुबह बस पकड़कर गांव चला गया था ना? हाँ साहब, उसी बस में गया मैं, क्योंकि प्लान ही वही था। यहाँ से बस पकड़ूंगा और भिवंडी उतर के वापस आऊंगा काम खत्म करने, और फिर से रात को चला जाऊंगा अपने गांव। मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। अरे दी के साथ तो यही होना था, जो हुआ ना अच्छा ही हुआ। उसकी गलती एक ही थी कि वो चुप रही, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम्हारे पेरेंट्स ने उससे जबरदस्ती ये काम करवाया। और बलवीर सोनी, वो उसका कस्टमर नहीं थे। उन्होंने उसे लीगली अडॉप्ट किया था ताकि उस गंदगी से बाहर निकाल सके, उसे वो सब कुछ दे सके जो वो डिजर्व करती है। लेकिन तूने उससे वो सब कुछ छीन लिया। क्या हो गया सर? इधर चकाचौंध वाली जिंदगी जीनी है, पैसे की लत लगा लेते हैं, हाई प्रोफाइल में रहने का सबको। ये सब करने के लिए आदमी कुछ भी कर जाता है। अरे गरीब आदमी को देखो, क्या वो जीता नहीं है? इंसान अगर उसूल वाला हो तो पैसे निकालने के सही रास्ते निकाल ही लेता है।
हमारे देश की लड़कियों को भी समझना होगा, शोषण घर वाला करे या बाहर वाला, आवाज उठाना जरूरी है। फिर वो चाहे कोई भी हो, अपना बाप हो, भाई हो या कोई और, किसी के लिए खुद को दांव पर लगाना सही नहीं है।